Hello everyone, good morning students. Welcome to you in our YouTube channel. जैसा कि आपको पता है मेडिकल सर्जिकल के बारे में हम बात करते हैं और मेडिकल सर्जिकल में जो टॉपिक चल रहा है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिया था, पार्ट फर्स्ट के अंदर, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन और कॉजेज की बात की थी। लास्ट क्लास में हमने कंजस्टिव हार्ट फेलियर के जो डेफिनेशन थी और उसके जो कोज थे उसके बारे में बात की थी। जैसे हम बात करें कि उसकी डेफिनेशन क्या थी। जैसे हमने डेफिनेशन की बात की थी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, तो रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या था कि जब हार्ट है वो कंजेस्ट हो जाता है प्रॉपरली, वो जब ब्लड को कंप्लीट अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में जब बॉडी में पंप नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में इनएडिक्वेट अमाउंट में वो क्या करेगा, बॉडी में ब्लड को पंप करेगा, जिससे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी नहीं होगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसके अलावा हमने इसके कोजेज पढ़े थे कि अब नॉर्मल कोज, जैसे प्री लोडिंग, आफ्टर लोडिंग कोज के बारे में हमने बात की थी, अब नॉर्मल लोडिंग की बात की थी। उसके बाद हमने कॉन्जेनाइटल कोजेज के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने जो अदर जो सिंपल कोज थे उसके बारे में बात हमने कल की क्लास में की थी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो इसके टाइप है कि कौन कौन से टाइप का जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है वो हो सकता है, कैसे कैसे वो हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स के अंदर, लेफ्ट हार्ट फेलियर वर्सेस राइट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर वर्सेस राइट हार्ट फेलियर। जैसे हम जो ये वाला पार्ट है इसको हम राइट हार्ट बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम लेफ्ट हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि राइट हार्ट की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है या लेफ्ट साइड की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, या हम सिंपल बात करें कि जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है वो क्या होता है और जो राइट हार्ट फेलियर है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आप इसके नीचे सब हेडिंग लगा सकते हो, लेफ्ट हार्ट फेलियर। ये लेफ्ट हार्ट फेलियर है वो क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है वो पेशेंट को ज़्यादा होता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन जो अकर हो रही है वो मोस्टली जो लेफ्ट साइड का हार्ट फेल है वो होने की वजह से मोस्टली ज़्यादा अकर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें कि जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है वो क्या होता है, जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है वो क्या होता है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो ब्लड को बॉडी में पंप नहीं कर पाएगा। जैसे ये लेफ्ट साइड है, जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या है, यहाँ से एरोटा के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में जब ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो बॉडी में प्रॉपरली है वो जा नहीं पाएगा ब्लड। जब प्रॉपरली ब्लड नहीं जा पाएगा तो जो टिश्यू है, सेल है, उनको ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, या हम सिंपली कह सकते हैं इसको कि लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या है, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। दो सर्कुलेशन हम बात करते हैं हार्ट में, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है उसमें क्या है, ये लेफ्ट हार्ट फेलियर क्यों अक्कर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वो फेल हो जाता है। उसकी वजह से जो कंडीशन अक्कर होगी उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हार्ट फेलियर, और लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर है वो हो सकता है, या ये एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर का एक टाइप है। सेकंड जो टाइप है, फर्स्ट के अंदर जो सेकंड हेडिंग आपकी रहेगी वो है राइट हार्ट फेलियर। तो जो राइट हार्ट फेलियर है उसके अंदर क्या होगा कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो क्या करती है, यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड को लंग्स में भेजती है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन फेल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं राइट हार्ट फेलियर। व्हेन पल्मोनरी सर्कुलेशन इज फेल इज कॉल्ड राइट हार्ट फेलियर, ठीक है। तो अगर पल्मोनरी के अंदर सर्कुलेशन नहीं होगा तो आगे ब्लड फिल्टर होके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, तो लेफ्ट साइड में प्रॉपर ब्लड नहीं आएगा तो वो ब्लड को कम पंप करेगा, तो बॉडी में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हो जाएगा, जिसको हमने नाम दिया था कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये हमने बात की थी लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टोल वर्सेस डायस्टोल, सिस्टोल वर्सेस डायस्टोल हार्ट फेलियर। तो इसके अंदर आप फर्स्ट जो हेडिंग लगाओगे वह सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब हम जानेंगे कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है वो क्या होता है। जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है इसका मतलब होगा व्हेन आवर हार्ट फेलियर टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब अपना हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वो फेलियर अक्कर हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन उसके फेल हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन फेल होने की वजह से जो कंडीशन अक्कर हो रही है उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। मतलब अपना जो हार्ट है वो सिस्टोल नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने में फेल हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या होगा कि हार्ट है वो सिस्टोल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। व्हेन हार्ट फेल टू रिलैक्स, जब हार्ट है वो रिलैक्स नहीं होगा, रिलैक्स होने में फेल हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो सिस्टोल नहीं हो पा रहा है तो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हो जाएगी। दूसरा डायस्टोल के अंदर क्या है कि अगर वो डायस्टोल नहीं हो रहा है, पहले में क्या था कि वो बंद नहीं हो रहा था, अब इसमें ये है कि वो खुल नहीं रहा, डायस्टोल नहीं हो रहा, तो डायस्टोल नहीं होगा तो उसके अंदर ब्लड नहीं आएगा, ब्लड की अमाउंट नहीं आएगी, जब ब्लड नहीं आएगा तो बॉडी में पंप नहीं हो पाएगा, तो फिर वहां पर अनसफिशिएंट अमाउंट हो गया, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड हो जाएगी, जिसको हमने कल नाम दिया था कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप की, थर्ड टाइप्स है लो आउटपुट वर्सेस हाई आउटपुट, या हम इसको एंड भी बोल सकते हैं, लो आउटपुट एंड हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर। मतलब इसके अंदर दो कंडीशन है, एक तो है लो आउटपुट हार्ट फेलियर, एक है हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर। तो पहले अगर हम बात करें कि लो आउटपुट कार्डियक फेल क्या होगा, लो आउटपुट कार्डियक फेल का मतलब होगा व्हेन आवर हार्ट इज नॉट सफिशिएंट पंप द ब्लड, मतलब जब अपना हार्ट है वो आउटपुट है वो लो कर देगा, ठीक है, मतलब प्रॉपरली वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में जो कंडीशन अक्कर होगी उसको हम बोलेंगे लो आउटपुट कार्डियक फेल, लो आउटपुट कार्डियक हार्ट फेलियर, ठीक है। मतलब अपना जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, या जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे लो आउटपुट कार्डियक हार्ट फेल, लो आउटपुट कार्डियक, मतलब जो कार्डियक की आउटपुट है वो कम हो जाएगी, इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, मतलब आउटपुट कम होने की वजह से जो हार्ट फेलियर अक्कर हो रहा है उसको हम बोलेंगे लो आउटपुट हार्ट फेलियर। उसके बाद नेक्स्ट है हाई कार्डियक आउटपुट। हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर का मतलब होगा जब अपना हार्ट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड को पंप करने लग जाएगा, जैसे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो अपना जो हार्ट है वो ज़्यादा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कार्डियक आउटपुट को वो इंक्रीज करेगा। तो जब अपना हार्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्लड को पंप कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा ब्लड को पंप करने के लिए क्या है कि हार्ट को बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन की कंडीशन हो जाएगी, मतलब कि जो अपना जो हार्ट रेट है वो मोर देन 250 है वो अक्कर हो जाएगी, और इस कंडीशन में क्या है कि अपना हार्ट है वो फेल होने के चांसेस होते हैं, मतलब कि जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड को ज़्यादा पंप करेगा, तो उस कंडीशन में क्या है कि वेन है वो ब्लॉक फटने के चांस है, रप्चर होने के चांस रहते हैं, हार्ट वो रप्चर हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो फेलियर अक्कर होगा उसको हम बोलेंगे हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो हार्ट रेट है वो मोर देन 250 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसको हम बोलेंगे हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर। नेक्स्ट हम बात करें फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड। फॉरवर्ड आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ ब्लड फ्लो हार्ट फेलियर। इसमें हम पहले बात करें फॉरवर्ड ब्लड फ्लो हार्ट फेलियर। फॉरवर्ड ब्लड फ्लो हार्ट फेलियर मतलब कि जो अपना हार्ट है
वो फेल हो जाएगा। किसमें फेल हो जाएगा? ब्लड को फॉरवर्ड करने में, मतलब वो आगे ब्लड को नहीं भेज पाएगा, आगे वो बॉडी में टिश्यू सेल में ब्लड को जब फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, उसमें वो फेलियर हो जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लड फ्लो हार्ट फेलियर। फॉरवर्ड करने में फेल हो गया। नेक्स्ट वन है बैकवर्ड ब्लड फ्लो हार्ट फेलियर। बैकवर्ड ब्लड फ्लो का मतलब होगा कि जब हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो होने लग जाए, जैसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ से वो वापस बैक फ्लो हार्ट की तरफ वापस ब्लड आने लग जाए, तो उसको हम बोलेंगे बैकवर्ड। तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर है वो अक्कर हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर का एक टाइप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्यूट वर्सेस क्रोनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट, सबसे पहले हम बात करें एक्यूट हार्ट फेलियर, तो जो एक्यूट हार्ट फेलियर है सडनली अकर होगा। हाँ, जो एक्यूट हार्ट फेलियर है वो जब सडनली हार्ट फेलियर अकर होता है उसको हम बोलेंगे एक्यूट हार्ट फेलियर, ठीक है। और जब ग्रेजुअली हार्ट फेलियर अकर होगा, मतलब स्लोली जो कंडीशन है वो धीरे धीरे अक्कर होकर एकदम से बाद में लास्ट में जाकर हार्ट, मतलब धीरे धीरे हार्ट फेलियर अक्कर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो एक्यूट कंडीशन की वजह से हार्ट फेल हो रहा है उसको हम बोलेंगे एक्यूट हार्ट फेलियर, और अगर क्रोनिक कंडीशन की वजह से ग्रेजुअली हार्ट फेल हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो ये हमने बात की इसके टाइप्स की कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के कौन कौन से टाइप्स है। तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन कर दिया है, आप इसके नोट्स बना लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की टाइप के बाद नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो जीएनएम के बच्चे हैं वो इसको छोड़ भी सकते हैं, तो बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, जीएनएम में इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, जो एटियोलॉजिकल फैक्टर की हमने बात की थी उन फैक्टर की वजह से ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल। एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिविटी है, मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्शन होना है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हार्ट है वो प्रॉपरली जैसे पूरा क्लोज होना था तो वो हाफ क्लोज होगा या बहुत कम क्लोज होगा, वो पूरा क्लोज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जब हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा या प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी तो क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो अपना बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, आपने ना फिजियो में पढ़ा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो ब्रेन से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर किडनी पे काम करता है, रीनल पे काम करता है, और किडनी पे काम करके वो क्या करेगा, कंपनसेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। मतलब कि जब भी अपनी बॉडी में कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो अपनी बॉडी उसको अपने आप उसको ठीक करने की कोशिश करती है, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन या कंपनसेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो जैसे ही नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो कंपनसेशन है वो अक्कर होगा कि प्रॉब्लम आई है उसको ठीक करना है। जब ठीक करना है तो क्या कंपनसेशन एक्टिवेट होकर क्या करेगा, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट का कंपनसेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर लिवर पे किडनी पे काम करेगा, और किडनी पे काम करके क्या करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है उसको रिलीज करेगा। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एक्टिवेट हुआ हार्ट का, इसके एक्टिवेट होने से हार्ट का कंपनसेशन जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हुआ, और उसके एक्टिवेट होने से क्या है वो स्टिमुलेट करेगा किडनी को, और किडनी क्या करेगी वहां से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स है वो उसको रिलीज करेगी। जब वो रिलीज होंगे तो क्या होगा कि अगर ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, कंपनसेशन करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो कंडीशन अक्कर हुई है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं हो रही, तो वो क्या है उसको हार्ट का जो वर्कलोड है उसको कम कर देंगे। मतलब बॉडी से जो सिक्रेशन है
वो इंक्रीज कर देंगे, यूरिन आउटपुट को वो बढ़ा देंगे, जिससे क्या है बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगा और जो हार्ट है वो रिलैक्स हो जाएगा, हार्ट के ऊपर जो लोड हो रहा था वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनसेशन फेल हो जाए, अगर कंपनसेशन है वो फेल नहीं हो, मान लो कंपनसेशन है वो फेल ना हो, जब वो फेल नहीं होगा तो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नहीं होगा। लेकिन अगर ये काम ना कर पाए, कंपनसेशन फेल हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, अगेन हार्ट का डैमेज होगा, मतलब इसने काम नहीं किया और हार्ट की जो डैमेज है वो रेगुलर हो रही है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जिससे क्या है उसका साइज ऑफ हाइपरट्रोफी होता जाएगा। अब नेक्स्ट क्या, फर्दर डैमेज ऑफ हार्ट, जो हार्ट की डैमेज है वो आगे बढ़ेगी, जो आगे बढ़ रही है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आप इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा और वो और ज्यादा डैमेज हो रहा है, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। जैसे मान लो पहले तो इतना होना चाहिए था, अब वो पहले इतना हो रहा था, इतना ना होकर वो इतना हो रहा था, अब उसका फर्दर डैमेज हो गया, तो अब वो बिल्कुल ही माड़ा सा या थोड़ा सा है वो क्या है, वो वहां से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्या है, अगर वो कम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगी। जब कार्डियक आउटपुट और कम हो जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, मतलब किडनी को जो ब्लड फ्लो है वो कम जाएगा, किडनी को ब्लड है वो पास नहीं होगा, और जब किडनी को ब्लड पास नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर किडनी क्या करेगी, रेनिन का सिक्रेशन करेगी, रिलीज रेनिन बाय किडनी, किडनी है वो रेनिन का सिक्रेशन करेगी, और जो रेनिन है वो क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम वर्क, जो रेनिन का जो वर्क होता है एंजियोटेंसिव वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर एंजियोटेंसिव वर्क स्टार्ट हो जाएगा तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में, जिससे वर्कलोड बढ़ जाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा। सिंपली अगर इसको समझें तो क्या होगा, अगर किडनी को ब्लड फ्लो है वो कम होगा तो किडनी है वो रेनिन का सिक्रेशन करती है, लेकिन हम यहाँ पर सीधा ही डायरेक्टली हम पढ़ सकते हैं कि जब किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो काम करना बंद करेगी या प्रॉपरली काम नहीं करेगी। अगर वो काम नहीं करेगी तो क्या है, जो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है या जो यूरिन का जो एक्सक्रीशन है वो नहीं हो पाएगा, यूरिन है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो बॉडी में रिटेन रहेगा, तो बॉडी में फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा। जब फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो हार्ट को पंप करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब वर्कलोड है वो हार्ट का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया इसने कि रेनिन सिक्रेशन हो जाता है, और रेनिन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हार्ट का वर्कलोड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वर्कलोड बढ़ जाएगा तो क्या है, हार्ट है वो फेल होने के चांसेस है, वो हार्ट है वो फेल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कि हार्ट है वो अगेन डैमेज हो गया, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मतलब वो कार्डियक आउटपुट और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो हार्ट पे वर्कलोड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब हार्ट पे वर्कलोड, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा, जब हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा तो क्या है, वेंट्रिकल्स डायलेशन हो जाएंगे, मतलब कि वेंट्रिकल्स है जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या वो राइट वेंट्रिकल है, हम यहाँ मोस्टली बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या है कि इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी ऑफ वेंट्रिकल्स, क्योंकि वो वेंट्रिकल डायलेट ही हो रहा है, उसके अंदर एट्रियम से ब्लड आ रहा है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम उस चीज में एक वेंट्रिकल्स में हम बार बार उसको फ्लूइड दे रहे हैं लेकिन उससे निकाल नहीं रहे, उसका साइज है वो बड़ा होगा। सेम यहीं पर हाइपरट्रोफी वेंट्रिकल्स की हो जाएगी, और जब वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो फर्दर हार्ट फेलियर है वो हो जाएगा। तो ये हमने बात की थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है, इसको ध्यान से करिएगा। तो लास्ट में हमने लास्ट क्लास में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का फर्स्ट पार्ट किया था, आज हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें इसका जो साइन सिम्पटम और उसके जो मैनेजमेंट है उसको हम स्टडी करेंगे। स्लोली चल रहे हैं, अच्छे से इसको समझते रहना। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।